नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। विशुद्ध मनुस्मृति बचाने के लिए चून गैंग में तहलका मचा हुआ है। हर तरह से उनको लगता है कि किसी तरह मनुस्मृति को बचा लिया जाए। अब मनुस्मृति को बचा लिया जाए, इसके लिए इन्होंने क्या गेम खेल रखा है कि भाई एक विशुद्ध मनुस्मृति लेके आए हैं। अब विशुद्ध मनुस्मृति की क्या सच्चाई है दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। एक बंदे आए हैं इस पर डिस्कशन करने के लिए। अब ये डिबेट जो हुई है, ये डिस्कशन जो हुआ है, इसको अंतिम तक सुनिए, अब पूरी सच्चाई जान जाइए। अगली बार से कोई भी बंदा इस पर आपसे सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा, कोई बंदा आपके सामने टिक नहीं पाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये सच्चाई पहुंच सके। हाँ जी गुरप्रीत जी बताइए। हाय सर, सत श्री अकाल। मैं जी पंजाब से हूँ और अच्छा जी। आपकी वीडियो ओके देखता हूँ वहाँ। और मैं वैसे इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया से बाहर ही हूँ और आपके ओके। वीडियोस और देख रहा हूँ, 1 साल हो गया है। और सर हम्म। जो ये आर्य समाजी है, ये अभी हम्म। मतलब एक वीडियो देख रहा था, उसमें डॉक्टर सुंदर कुमार की मनुस्मृति है और उसको बहुत वायरल कर रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, ये शूद्रों को नहीं, कुछ लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। और मुझे कभी समझ नहीं आया और मैंने एक वीडियो देखी बट उसमें मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। आपकी हम्म। 14 मिनट की वीडियो थी, उसमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। थोड़ा बता सकते हैं ये मनुस्मृति के बारे सर? देखिए, मनुस्मृति एक ही मनुस्मृति है जिसको पूरी दुनिया भर में सारे लोग जानते हैं, और उनमें से कुछ में थोड़े बहुत श्लोकों का अंतर है। मूलतः 2600 से 2700 के करीब में श्लोक माने जाते हैं जो मनुस्मृति है। तो ये जो आर्य समजिया हैं सब जी नकली सर। सुतली जो है, ये सब क्या किए हैं कि इनका पूरा कस्टमर था ओबीसी समाज। तो ओबीसी को खोपचे में लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि वेदों को अलग ढंग से वो बनाना शुरू किया, उसमें विज्ञान निकालना शुरू किया कि ला भैया इसमें से ना हम विज्ञान टपकाते हैं, खूब बढ़िया विज्ञान जो है उसको टपका देते हैं। फिर इसके बाद से अब जरूरी था कि धर्मशास्त्र, क्योंकि वेद वेद में तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है लिखना है खाना है पीना है, किसके साथ कैसे भेदभाव करना है, वो सब तो मनुस्मृति में लिखा है। तो फिर इन्होंने क्या किया, मनुस्मृति में इसको छांटना शुरू किया। अब क्या हो रहा था कि मनुस्मृति में बड़ा बुरा फंस जा रहे थे। बाबा साहब ने तो किताब ही जला दी थी जी मनुस्मृति जी। की, इतना गंदगी भरा हुआ था। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां जहां गंदा दिख रहा है उसको हटा दिया जाए, और जो बचा खुचा है उसको सबके सामने परोस के कहा जाए कि देखो सब बढ़िया है बढ़िया है। तो यही काम ये सब किए थे। आप जो बोल रहे हैं ना, उसको मैं दिखाता हूँ। जी ये कौन सी किताब है, ये जो सुरेंद्र कुमार का, ये आप अपनी आंखों से खुद से देखिए कब लिखा है, अभी का लिखा हुआ है, हाँ सर, पहले की मैंने किताब पीडीएफ थोड़े है। डाउनलोड करा था। जी जी। ये देखिए, विशुद्ध मनुस्मृति लिखा है ना। अब ये जी सर। कौन सी सदी में ये लिखा है, तो ये देखिए, परिवर्धित एवं परिष्कृत खुद से ही। ये जो है प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जो है आचार्य है, संस्कृत साहित्य व्याकरण दर्शन एमए हिंदी पीएचडी, खुद से ही लिख के, ये देखिए कौन सी बता रहा हूँ, 2006 जुलाई में, देख रहे हैं। छः। और जी ये सर, देखिए मैंने भी यही एक न देख रहा था, 2006 वाला। एक कैलेंडर चला दिया, एक कैलेंडर चला दिया। इसकी गपोड़ लीला सुनिए ना, गपोड़ ही सुन के आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा गपोड़ी है ये। गपोड़ी जो है लिखता है दयानंदाब्द, मतलब इसके जो दयानंद ओ, सरस्वती हैं, वहां से कैलेंडर चला दिया 183 साल। समझ ना, इनका धर्म जो है 183 जी साल पुराना है। तो जी सर। 183 साल पुराना है। अब उसके बाद से चलाया विक्रांत। अब ये बुद्धिस्ट कैलेंडर है, एक्चुअल में शक संवत होता है। विक्रम संवत ये 9वीं 10वीं सदी से मालवा संवत को कहा जाने लगा। तो ये विक्रम संवत उठाया 2063। फिर लिखता है सृष्टि संवत। अब देखिए, अब बताइए इसके बीच में इनका रामायण था, महाभारत था, क्या था, वैदिक था, उसमें कोई कैलेंडर नहीं चलता था। ये बुद्धिज्म के समय का कैलेंडर जी है, आइए अंग्रेजों के समय में इनके दयानंद सरस्वती का कैलेंडर हो गया। और ये चल रहा है सृष्टि संवत। अब ये कितना है, 1 अरब 96 नहीं, एक अरब हो गया ना। हाँ, 1 अरब 96 सर। करोड़ साल। और 96 करोड़ के बाद से ये देखिए 8,53,107, इतना हजार। साल।
मतलब लगभग 2 अरब साल पुराना इनका सृष्टि संवत हो गया। जब से दुनिया बनी सर थी। डायनासोर शर्मा था आई थिंक। हाँ, हाँ, डायनासोर लगता है तो नहीं थे। जो डायनासोर यहाँ था पे वो बैठ के भी कैलेंडर डायनासोर ही लोग शर्मा बना था। रहे थे। हाँ, डायना अरे डायनासोर शर्मा था सर नाम उनका। वो आपने शर्मा था गलत तो बताया। डायनासोरनी जो है शर्माइन हो गई, है ना? जी बड़ा सर। गजब का इन लोगों का कहानी है। तो ये देखिए, इसी से आप पता लगा सकते हैं कितना बड़ा घपोड़ी है। कहता है सृष्टि संबंध, मतलब अभी सब लोग जानते हैं कि दुनिया जो है, पूरी दुनिया, इस सृष्टि जो है 2 अरब साल से भी बहुत पुराना है। समझ रहे ना? और ये अपना खुद जी से ही जी ख्याली पुलाव पकाते हैं सब। बहुत बड़े ख्यालबाज हैं सब ये। तो ये देखिए, खुद से ख्याली पुलाव पका के 1 अरब 96 करोड़ समथिंग ईयर्स लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद से ये गपोड़ा जो है, आगे देखिए अब क्या मारता है। पूछा गया कि तुम कैसे वो कर दिया, अपने आप से तुम जहाँ मन किया, देखिए ये प्रो लगाया है, जहाँ मन किया वहाँ पे गपोड़ दिया, ये है। तो देखिए ये क्या कहता है। प्राकथ्य, ये देखिए, कहता है कि हमको जहाँ-जहाँ मन किया ना, जहाँ-जहाँ हमको विरोध दिखा। असल बात ये थी कि इनको जहाँ-जहाँ पे हाइलाइट हो गए थे ये, उन-उन चीज़ों को हटाना चाह रहा था। तो ये देखिए, संपूर्ण मनुस्मृति का अनुसंधान पूर्वक प्रकाशन आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट की ओर से 2 बार, एक 1982 सितंबर 1985 में किया जा चुका है। इस संस्करण में सभी श्लोकों को यथासंभव यथाक्रम, यानी ये देख लीजिए 82 या 85, यानी आप समझ सकते हैं कि ये आज़ादी के काफ़ी बाद के समय की है। देख रहे हैं? मतलब एक उस बार समय होता ना कि धर्म। ऐसा कोई, हाँ, ऐसा जी कोई पहले इस तरह की चीज़ें चल रहा था, आ रहा था तो समझ में आता। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये इधर किए हैं सब। आज से समझिए कि लगभग 40-45 साल के पहले ये सब काम किए हैं। फिर क्या कह जी रहा है, इस संस्करण के सभी श्लोकों को यथास्थान यथाक्रम रखते हुए निर्धारित 7 मानदंड। अब इनका 7 मानदंड सोचिए, किस आधार पर इन्होंने छँटैती की है। परस्पर विरोध, अंतःविरोध, मतलब आप जानते हैं कि परस्पर विरोध से हटा दे रहा है, जबकि परस्पर विरोध नहीं होता है। यहाँ पे ये होता है कि एक घर में कोई नॉन-वेज खा रहा है या कोई वेज खा रहा है। यही ना होगा? जी। मतलब वेद में तो, इनके वेद मंत्र तो बिना जीव हत्या के तो होता ही नहीं था। जैसे इनके यहाँ आपने तो जीव बताई हत्या थी ही कि होती थी ना। जो कुत्ते को मार हाँ, के हाँ, खा हाँ, रहा था। तो लिखा हुआ है। जी जी इस पर तो इनका मुँह बन जाता है। जब रामायण और महाभारत को जब खोल दिया जाता है, इन्होंने क्या किया, वेद के सारे मंत्रों को, वो था ना एक, कोई बोलता था कि हम मौलवी हैं, फिर हम आर्य धर्म जी जी। समाज में गए, अब वो बन गए, पंडित आर्य ये समाज बन गए, पंडित। आर्य समाजी बन गए, कौन सा पंडित बन गए। तो बड़ा जी गाली-गलौज कर रहा था, तो मुझे एक्सपोज़ किया, चैलेंज दिया, तो हमने चैलेंज उसका स्वीकार किया, उसके बाद से वो दिखाई नहीं दिया। और उस चैलेंज में उसने क्या गाली दे रहा था, जब मेरे एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि भई इनके वेद में कुत्ते की अंतड़ी पकाकर खाने की बात है, तो वो क्या बोल रहा है कि तुम किसी किताब में दिखा दो, तुम किसी किताब में दिखा दो तो होगा। मैंने 1 नहीं 3 किताब खोला, 3 अलग-अलग वेद के। और जैसे, और वो खुद क्या कह रहा है कि इसका मतलब श्याम कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब कुत्ता होता है। कुत्ता होता है। और हाँ, कुत्ता होता है और ये लिखा हुआ है। और जब उससे पहले पूछ लिया गया उससे, पहले वो बोल दिया था कि हाँ, इसका मतलब कुत्ता ही होता है, और जब उसने वहाँ पे देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर वो दिखाई नहीं दिया बंदा। फिर उसने चैलेंज, डिबेट का चैलेंज स्वीकार नहीं किया, भाग खड़ा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं कि जहाँ-जहाँ फँसेंगे सब, उसको मिलावटी बोलना है। यही सब जो जितना मिलावटी गैंग है ना, यही सब गैंग है ये। मुझे सर ये नहीं समझ फँस में जाता आती, है, बाहर से बंदे बदलने की आए यहाँ कोशिश करता है। मुसलमान आए, हाँ, हाँ। अंग्रेज आए, तो उनको संस्कृत कहाँ से आ गई आते ही? अगर उनको संस्कृत तुम ही लोगों ने बताई होगी, संस्कृत तुम ही लोगों ने सब हुँ, कुछ करा हुँ। है। वो तो तुम्हारे लोग भी बस ये उनके साथ बैठ जाते थे, बोलते थे हम आर्यन है, हम बाहर से आए हैं, हम मूल्य नहीं है निवासी, तो उनके साथ ही हो जाते थे ये जो ब्राह्मण जो थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। यही इनकी सभी पूरी गेम चलाते कहानी है रहते ना। थे आगे। जी जी, हाँ, मैं भी इनकी पूरी पंजाब से कहानी हूँ। है। और अच्छा जी। मैं भी इसी इसी चीज में हूँ, थोड़ा सा मैं सर्च कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस देखनी शुरू करी है और मुझे बहुत अच्छा हुँ, लग रहा है हुँ। और मैं देखता रहता हूँ आपकी वीडियो। हुँ, जी जी। हुँ। तो ये इनकी और एक। फेक है। अब जी एक एक इसमें ना एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दिखाता हूँ इनका। ये धूर्तता, ये किस हद तक इनकी धूर्तता है, वो भी एक नज़र आप डालिए।
ये इनके मनुस्मृति चैप्टर 2 में विशुद्ध मनुस्मृति है। उसी में ये देखिए क्या कहता है, ये चैप्टर 2 है। तो इसका जो श्लोक है 30, 31 और 32, ये 29 है और इधर है 30 नंबर राइट साइड में। ये 230। तो इसमें क्या लिखा है, इस बालक बालिका का 10वें 12वें दिन नामकरण होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद से यहाँ पे 31 नंबर जो श्लोक और 32 नंबर श्लोक है, तो देखिए क्या लिखता है, यह नामकरण माता पिता की अपेक्षा से है। ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम शुभत्व, श्रेष्ठत्व, भावबोधक शब्दों से जैसे ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, अग्नि, वायु, रवि आदि रखना चाहिए। क्षत्रिय बनाने के इच्छुक बालक का बल, पराक्रम, भावबोधक शब्दों से, वैश्य बनाने के इच्छुक बालक का धन, ऐश्वर्य, भावबोधक शब्दों से, और शूद्र रखने के इच्छुक बालक का रक्षणीय, पालनीय, भावबोधक शब्दों से जैसे देवगुप्त, देवदास, सुदास, अकिंचन नाम रखना चाहिए। अर्थात बालक बालिका के अभिष्ट वर्ण साक्षेप गुणों के आधार पर नामकरण करना चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे लिखा है अभिष्ट वर्ण साक्षेप गुणों के आधार पर। अभी आपने देखा कि उसका नामकरण कितने दिन पे हो रहा है, तो 10 से 12 दिन पे, साफ साफ उसके पहले लिखा हुआ है। अब बताइए कि कौन बाप जो है वो अपना बेटा को कहेगा कि तुमको हमको शूद्र बनाना है या तुमको हमको ब्राह्मण बनाना है, उस हिसाब से नामकरण करेंगे। तो इनको बताना चाहिए कि कितने ब्राह्मणों के घर में उन्होंने सोचा कि हमें शूद्र बनाना है अपने बच्चों का, उसका नाम शूद्र जैसा रखा, और कितने शूद्रों के घर में ब्राह्मण बनाने के लिए उसने अपने बच्चों का नाम ब्राह्मण रखा, और 10 दिन के बच्चे का कौन से गुण का साक्षेप देख के नाम रख दिया। मतलब कुछ भी हो जाए, बस ब्राह्मण यार इनकी सारी पॉलिटिशियन भी यही चीजों में रह गई है। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये ऐसे है, वैश्य है। इतने धूर्त हैं, अव्वल लेवल के इतने ये मतलब धूर्त हैं। मतलब साफ साफ जो चीज दिख रही है उसमें भी धूर्तता इनको करनी है। और और इनको इनकी एक चीज जिंदगी बहुत है कि जिंदगी यहीं से शुरू होती है, खाना जाति जी, अवर्ण, जी, जी, जाति अवर्ण, इसके अलावा ये कुछ नहीं बस जानते, कुछ नहीं कुछ नहीं जानते। जानते। और हाँ। इनको ये सब कुछ खाना है कि सब कुछ हमारे अंदर से ही निकला है, सब हम ही है और हमसे ही हम्म, निकला है। और कि ये बहुत पॉलिटिशियन अभी इंडिया में चल रही है कि ये हमसे है, ये हम्म, ऐसे है, वैसे। हाँ, इनकी दो ही यार चीजें, तुम अपना तो ढूंढ लो पहले। ये 2-3 चीजें ही जानते हैं, इसका जन्म ना हुआ है और ये उसकी संतान है, और हमेशा बातें काल्पनिक करेंगे। मतलब हाँ एक ग्राउंड लेवल पे कुछ मैच करे तो समझ में आता है, हमेशा बातें काल्पनिक, हमेशा बातें इनकी बस काल्पनिक बातें करेंगे। जी। तो ये इनकी धूर्तता का लेवल है। ठीक है गुरप्रीत जी, ओके। ओके सर जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अच्छा यहाँ पे अभय कुमार लिखते हैं, सर मुझे ऐड कीजिए। अच्छा जी। और फिर यहाँ संतोष जी कुमार लिखते हैं, हमारे नेताओं ने अपने फायदे के लिए बीजेपी के साथ मिल गए और सामाजिक न्याय के साथ गद्दारी किया। संसद में डिलिमिटेशन का कानून लाकर 543 सीट से अब 850 सीट कर रहे हैं। बहुजन इस कानून का विरोध करे। अच्छा एक चीज और है, 543 सीट से अब 850 सीट कर रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं उनको जो आरक्षण की बात हो रही है, तो उसमें से क्या सारे के सारे जनरल क्लास की महिलाएं ही वो उठेंगी, या उसमें भी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार वो होगा, बंटवारा होगा महिलाओं का, कि ये एससी वर्ग से हैं, एसटी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, या फिर वैसे ही कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा घालमेल चल रहा है। जब इतना करना ही है तो बाबा साहब का सेपरेट इलेक्ट्रोड जो उन्होंने कहा था कि भाई बहुजन समाज का जो प्रतिनिधि है उनका अपना अलग से प्रतिनिधि होना चाहिए जिसको बहुजन ही वोट करेंगे, वो क्या दिक्कत आ रही है? वो भी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से उतना प्रतिशत रखना चाहिए कि भाई उनको जो है सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ही वोट करेंगे। ये भी लेके आए ना, जब ये बात चल रही है, इसके लिए भी सब सारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा कि जब इतना हो सकता है तो ये लाने में क्या दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको संतोष जी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।